हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको 11th क्लास की वीडियो जो है थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। काफी कमेंट में काफी बच्चों के वो आए कि सर आपने 12th की वीडियो बनाई है, 11th की नहीं बनाई, तो प्लीज आप एक 11th की बनानी स्टार्ट कर दीजिएगा। और खासकर बच्चों की आएगी सर थ्योरी ऑफ डिमांड पे आप पहले वीडियो बनाइएगा, तो इसलिए मैंने सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर एक वीडियो बनानी स्टार्ट की है। तो आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड क्या होती है। डिमांड अ कंज्यूमर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विलिंग टू बाय, एबल टू बाय, रेडी टू बाय एट गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड। सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं, आई वांट टू बाय अ मार्कर। मैं एक मार्कर को खरीदना चाहता हूं, मेरी विलिंग है बट मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम नॉट एबल टू बाय दिस पेन, तो ये डिमांड नहीं कहलाएगी। आई वांट टू बाय दिस पेन and I am willing to buy this pen and I am able to buy this pen but I am not ready to buy this pen, so this is also not demand, ये भी डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड के लिए क्या होगा, अ कंज्यूमर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विलिंग टू बाय, एबल टू बाय, रेडी टू बाय एट गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड, अ सिंगल बायर क्या होगा, अ सिंगल बायर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विलिंग टू बाय, एबल टू बाय, रेडी टू बाय एट गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। अकेला कोई व्यक्ति डिमांड करता है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी अकेला। ठीक है, और मार्केट डिमांड क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डिमांड या मोर देन वन बायर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विलिंग टू बाय, able to buy, ready to buy at given price and given period of time is called market demand। तो अब हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय टेबुलेशन फॉर्म, है ना। टेबल की फॉर्म में अगर हम दिखाते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा। आप देख रहे हैं प्राइस क्या है इसमें, 1 डिमांड करें 4 कमोडिटी की। डिमांड हमेशा किसमें होती है बच्चे, यूनिट्स में होती है। किसमें होती है डिमांड, हमेशा यूनिट्स में होती है। और प्राइस हमेशा किसमें होता है, रुपीज में होता है। जब 1 रुपए प्राइस था तो 4 वस्तुओं की हम क्या करते थे, डिमांड करते थे। जब जैसे ही प्राइस क्या हमारा हो जाता है, बढ़ जाता है, 1 से 2 हो जाता है, डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही और प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है। इसलिए प्राइस और डिमांड में हमेशा क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। क्या है, उल्टा संबंध पाया जाता है। प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाती है। ओके, तो हम इसको हमने किया कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। अब यहां हमने शो किया, एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, डिमांड ऑफ कमोडिटी ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं। तो व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी 1, द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज 4 यूनिट्स and price of commodity is 2, then demand of commodity will decrease। देखो जैसे ही प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या हो जाती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। इट मींस क्या होता है कि प्राइस जैसे बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। आप देख रहे हैं इसमें प्राइस 1 था, 4 वस्तुओं की डिमांड करते थे। जैसे ही प्राइस क्या हो गया, कम हो गई, डिमांड कम हो गई। जैसे ही प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम होगी, वैसे प्राइस बढ़ा और डिमांड कम होगी। जैसे जैसे प्राइस क्या होता है हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। तो ये डिमांड करो हमेशा क्या होता है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अब हम बात करें मार्केट डिमांड की। मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड अभी हमने बात की, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डिमांड या मोर देन वन बायर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विलिंग टू बाय, एबल टू बाय, रेडी टू बाय एट गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड में देखो जैसे प्राइस था, अब ये कौन है, एक व्यक्ति है जिसका नाम काकू है, ये डिमांड कर रहा है 4 वस्तुओं की। ठीक है, एक पप्पू है, इसका ये डिमांड कर रहा है 7 वस्तुओं की। जैसे ही प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये ध्यान रखना है, चाहे काकू है या पप्पू है, कितने भी पर्सन ज्यादा डिमांड करे हैं, उनकी डिमांड हमेशा क्या होगी, कम होगी। व्हेनेवर प्राइस इंक्रीज, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्राइस 1 डिमांड क्या थी, 4 थी, किसके द्वारा, काकू के द्वारा। डिमांड क्या है, 7 थी, किसके द्वारा, पप्पू के द्वारा। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, काकू और पप्पू की डिमांड को ऐड कर देंगे तो हमारी मार्केट डिमांड आ जाएगी। मार्केट डिमांड मींस क्या होती है, मोर देन वन बायर, या हमने क्या है, 2 व्यक्तियों की डिमांड ली है।
ठीक है। तो प्राइस 1, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मार्केटिंग। जैसे ही प्राइस क्या होता है बच्चे, यहाँ देख रहे हैं इंक्रीज होता है, वैसे ही डिमांड इन दोनों की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसकी डिमांड 4 से 3 हो जाती है, इसकी डिमांड 7 से 5 हो जाती है। और प्राइस इंक्रीज होगा, 2 से 3 रुपए हो जाता है, डिमांड ऑल्सो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, 3 से 2 हो जाती है। जैसे ही इसकी डिमांड 5 से 3 हो जाती है, वैसे ही प्राइस फिर इंक्रीज होगा, 3 से 4 हो जाता है, तो इसकी डिमांड 2 से 1 हो जाती है, इसकी डिमांड 3 से 5 हो जाती है। जब इन दोनों की डिमांड को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, दोनों की डिमांड को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, मार्केट डिमांड आ जाती है, ये मार्केट डिमांड कहलाती है। अब हम इसके फैक्टर पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम कर रहे थे कि फैक्टर डिटरमाइन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड को डिटरमाइन करने वाले को कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर कौन सा आता है बच्चे, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी सबसे पहले हमारा आता है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। क्या आता है बच्चे, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी के अंदर क्या होता है, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज अ कंज्यूमर बाय लेस ऑफ दैट कमोडिटी, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज अ कंज्यूमर बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। तो इट इज द इनवर्सली रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर उसको क्या है, कम खरीदेंगे। ठीक है, अगर किसी वस्तु का प्राइस कम होता है तो उसको ज्यादा खरीदेंगे। तो प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है उसके खुद के प्राइस में। सेकंड हमारा पॉइंट आता है प्राइस रिलेटेड गुड्स। प्राइस रिलेटेड गुड्स, it is the relation established between price of one commodity and demand of another commodity। यानी कि किसी एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से किसी अदर गुड्स की डिमांड में क्या चेंज होता है, ये हमें दिखाता है प्राइस रिलेटेड गुड्स। इसके अंदर हम दो गुड्स लेते हैं, एक हमारा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा होता है बच्चे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वेरी गुड, कौन सा होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन वन प्लेस ऑफ अनदर। जो एक दूसरे की जगह प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आल्सो इंक्रीज। इट इज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यू नो कि प्राइस और डिमांड कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। कि अगर मैं यूं कहूं कि प्राइस अगर इंक्रीज होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो डिमांड भी इसकी इंक्रीज हो जाती है, और अगर मैं यूं कहूं कि प्राइस ऑफ इसका डिक्रीज होता है तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। कौन सा रिलेशन पाया जाता है बच्चे, पॉजिटिव रिलेशन। अब ये कौन से जो है हमारे गुड्स होते हैं, जो है इसके क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स से कौन से होते हैं। अभी हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स से। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर था क्या था कि प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आल्सो इंक्रीज। व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिक्रीज देन डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आल्सो डिक्रीज। इट इज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यू नो अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड इसकी बढ़ जाती है। प्राइस इसका डिक्रीज होगा, डिमांड इसकी भी डिक्रीज हो जाएगी। ये कौन से गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते कौन से, जैसे कोक एंड पेप्सी है, टी एंड कॉफी है। ठीक है, अगर कोक का प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग डिमांड किसकी बढ़ा देंगे, पेप्सी की। अगर कोक का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड किसकी कम कर देंगे, पेप्सी की। तो पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखो डायग्राम देखिए बच्चे क्या होता है। डायग्राम अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं ले रहा हूं कि कोक का प्राइस, किसका प्राइस ले रहा हूं, कोक का प्राइस ले रहा हूं। यहाँ डिमांड बच्चे किसकी ले रहा हूं मैं, पेप्सी की ले रहा हूं। किसकी ले रहा हूं, पेप्सी की। बहुत अच्छे। यहाँ प्राइस था किसका, पी प्राइस, ओपी प्राइस ऑफ कोक एंड डिमांड ऑफ क्या है आपकी, पेप्सी की, ओक्यू। व्हेन प्राइस ऑफ कोक इंक्रीज ओपी टू ओपी1 then demand of Pepsi also increase OQ to OQ1. So it is the positive relation between price and डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपने देखा कि ओपी प्राइस था, ओपी प्राइस से ओपी1 प्राइस इंक्रीज हो गया है तो डिमांड क्या हो गई है, पेप्सी की ऑल्सो इंक्रीज हो गई, ओक्यू से OQ1 हो गई है। तो ये पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है इसमें। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन
टुगेदर, जो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन टुगेदर, जो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम अलग यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं ये मार्कर ले रहा हूँ, मार्कर के अंदर अगर इंक नहीं है, मार्कर किसी काम का है नहीं है। अगर मेरे पास खाली इंक है, मार्कर नहीं है, तो इंक केवल किसी काम की नहीं है। तो हम इन दोनों को क्या यूज कर सकते हैं? एक साथ ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ लॉक एंड की है, ठीक है, की के बगैर लॉक क्या है हमारा? कोई काम का नहीं है। खाली की हो लॉक ना हो तो की कोई काम की नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ टी एंड शुगर का ले सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एग्जांपल कार एंड पेट्रोल का ले सकता हूँ। सो मेनी एग्जांपल इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ किसका? कार एंड पेट्रोल का ले लेता हूँ, ठीक है, कार एंड पेट्रोल का ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में? प्राइस ऑफ जो है वन कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज, व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिक्रीज देन डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल इंक्रीज। इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो प्राइस एंड डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है बच्चे? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर पेट्रोल की कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी, तो लोग डिमांड की कार क्या करेंगे? बोलो, कम कर देंगे। वेरी गुड। और अगर पेट्रोल की कीमत सस्ती हो जाए, मतलब पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो जाए, तो गाड़ियों की डिमांड क्या हो जाएगी? एकदम से बढ़ जाएगी। और अगर पेट्रोल क्या हो जाए, क्या है आपका, अगर मान लीजिए आज 100 रुपए लीटर है, अगर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए लीटर हो जाए, 300 रुपए लीटर हो जाए, तो लोग गाड़ियों की डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्राइस और पेट्रोल के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। तो व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल डिक्रीज, व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिक्रीज एंड डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री विल इंक्रीज। मैं इसका एग्जांपल यहाँ बना के देख लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है हमारा, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे प्राइस किसका ले रहा हूँ भाई? प्राइस पेट्रोल का ले रहा हूँ। किसका प्राइस ले रहा हूँ? पेट्रोल का। डिमांड किसकी ले रहा हूँ? कार की ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर प्राइस ओपी था, डिमांड ऑफ कार ओक्यू थी। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज ओपी टू ओपी वन, देन डिमांड ऑफ कार विल डिक्रीज ओक्यू टू ओक्यू वन। तो इसमें क्या रिलेशन पाया जाता है बच्चे भाई? इसमें इनवर्स नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है कि पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है तो डिमांड कार की कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत कम होती है तो डिमांड की कार बढ़ जाएगी। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, ये इसमें हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है कि व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी वन कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल डिक्रीज, व्हेन प्राइस ऑफ one commodity decrease then demand of complementary goods increase. It is the inverse relationship between price and demand of complementary goods. Okay, हाँ, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है कि ये कंज्यूमर की इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन स्टैब्लिश करता है? इट इज द रिलेशन स्टैब्लिश बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर बोलते हैं। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमारे दो गुड्स आते हैं, एक नॉर्मल गुड्स आते हैं, नॉर्मल गुड्स, और एक हमारा होता है इंफीरियर गुड्स। क्या होता है? इंफीरियर गुड्स, ठीक है। वैसे तो कोई इंफीरियर गुड्स नहीं होते, इंफीरियर गुड्स डिपेंड ऑन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम की, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति की ज्यादा इनकम है, ठीक है, तो उसी के लिए क्या है, वो कोई गुड्स क्या हो सकता है? इंफीरियर हो सकता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम कम है, उसी के लिए क्या हो सकता है? नॉर्मल गुड्स हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में अभी हम बात करेंगे। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स आल्सो इंक्रीज। अगर इनकम कम होती है तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स आल्सो डिक्रीज। इट इज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स की, नॉर्मल गुड्स के अंदर अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब मेरी इनकम 10,000 रुपए है तो 20 होगी तो और ज्यादा डिमांड करूंगा, 50 होगी और ज्यादा, 1 होगी, 1 लाख रुपए होगी, 2 लाख रुपए होगी और ज्यादा डिमांड करूंगा। तो इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसके अंदर होता है बच्चे? डिमांड एंड इनकम के अंदर। या मैं ले रहा हूं इनकम वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, या मैं ले रहा हूं डिमांड। अब डिमांड किसकी ले रहा हूं मैं? नॉर्मल गुड्स की। किसकी ले रहा हूं भाई? नॉर्मल गुड्स की। इनकम मेरी ये थी, वाई थी, डिमांड थी, क्यों थी? इनकम इंक्रीज वाई से वाई, देन डिमांड आल्सो इंक्रीज वाई, ठीक है। तो इनकम जैसे ही बढ़ती है तो डिमांड भी हमारी बढ़ जाती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, डिमांड इज आल्सो इंक्रीज। इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज, डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स आल्सो डिक्रीज। इट इज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स।
अब हम बात करें इन्फीरियर गुड्स। अभी मैंने बताया इनकम इन्फीरियर गुड्स कोई नहीं होते, इन्फीरियर गुड्स डिपेंड करता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा है तो उसी के लिए वो क्या है, इन्फीरियर गुड्स हो सकता है, घटिया वस्तुएं हो सकती हैं, और किसी की इनकम कम है तो उसी के लिए क्या है, वो नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। तो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। पर फिर भी इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं हमारे, जो लो क्वालिटी के होते हैं। अब घटिया वस्तुओं के केस में क्या होता है, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, वो घटिया वस्तु की डिमांड क्या कर देगा, कम कर देता है। और अगर इनकम कम हो जाएगी तो घटिया वस्तु की डिमांड क्या कर देता है, सॉरी, इनकम कम हो जाएगी तो घटिया वस्तु की डिमांड बढ़ा देता है। तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनवर्स, उल्टा संबंध पाया जाता है इनकम और डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरी इनकम कम है तो मैं सब्जी मंडी से सामान लेके आता हूँ। अब मेरी इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ होगी तो मैं इजी डे से, रिलायंस फ्रेश से, जो ठीक है बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आता हूँ, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लेके आता हूँ। तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो घटिया वस्तु की डिमांड क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इनकम और डिमांड, इन्फीरियर गुड्स के केस की बात कर रहा हूँ, इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम और डिमांड में क्या है, उल्टा संबंध पाया जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिया इनकम, यहां मैंने लिया डिमांड। ठीक है, ये है मेरी इनकम, ये डिमांड है। और ये किसकी है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड की बात कर रहा हूं। किसकी डिमांड की बात कर रहा हूं बच्चे, इन्फीरियर गुड्स। वेरी गुड। इनकम अगर बढ़ती है y से y1, देन डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स विल डिक्रीज। इनकम जैसे ही बढ़ जाएगी डिमांड क्या हो जाएगी, इन्फीरियर गुड्स की कम हो जाएगी। तो ये था हमारा क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसमें हमने पढ़ा नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे। तो नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर हम नॉर्मल गुड्स की प्राइस और डिमांड की बात करें, ये ध्यान रखना है आपको, या इनकम की बात करते हैं नॉर्मल गुड्स के अंदर, तो कौन सा रिलेशन पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। अगर हम नॉर्मल गुड्स के अंदर प्राइस और डिमांड की बात करें, किसकी बात करें, प्राइस और डिमांड की, तो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स में डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप आ जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, अगर हम सामान्य वस्तुओं की बात करें, नॉर्मल गुड्स की बात करें, अगर इनकम के साथ रिलेट करेंगे तो पॉजिटिव रिलेशन पाया जाएगा, और अगर हम उसी को प्राइस के साथ रिलेट करते हैं, डिमांड और प्राइस का नॉर्मल गुड्स में, तो इनवर्स रिलेशनशिप पाई जाती है। और अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड्स की, इन्फीरियर गुड्स के अंदर अगर हम इनकम के साथ रिलेट करते हैं, क्या रिलेट करते हैं, इनकम के साथ इन्फीरियर गुड्स को, तो इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप पाई जाती है। लेकिन अगर हम इसी को प्राइस के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स को, तो अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, तो डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीज, प्राइस कम डिमांड भी कम। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, गिवन गुड्स में आपने देखा होगा, गिवन गुड्स भी हमारे वेरी इंफीरियर गुड्स होते हैं, वहां हमारा एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस रिलेटेड गुड्स, प्राइस रिलेटेड गुड्स, और थर्ड पॉइंट हमने किया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब हम 4th पॉइंट करने वाले हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। क्या करेंगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस के अंदर हमारा क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, है ना, देन डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीज इन प्रेजेंट, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई कमोडिटी फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने की संभावना है, एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, पर फिर भी लगता है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो आप प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा खरीद देंगे, उसको स्टोर कर लेंगे ना। अगर आपको लगता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज इन नियर फ्यूचर, आपको लगता है कि प्राइस उसका डिक्रीज होने की संभावना है, मतलब सस्ती हो जाएगी वो चीजें, तो आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड नहीं करेंगे, उसकी प्रेजेंट में डिमांड कम कर देंगे। तो ये प्राइस ऑफ commodity increase in near future, then demand is also increase in present. When price of commodity decrease in near future, the demand of that commodity also decrease in present. So it is the positive relation between price and demand of price of commodity in near future and demand of commodity that in present. तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, डिमांड प्रेजेंट में भी बढ़ जाएगी।
फ्यूचर में प्राइस कम होगा, प्रेजेंट में डिमांड भी कम हो जाएगी, तो पॉजिटिव रिलेशन होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी डिमांड को हमारी इफेक्ट करती है, कि वी वांट टू मोर प्रेफरेंस ऑफ दैट कमोडिटी देन डिमांड ऑफ मोर डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिमांड को इफेक्ट करता है। हम फैशन का एक पॉइंट ले सकते हैं, अगर कोई कमोडिटी इन फैशन है ना, कोई कमोडिटी इन ट्रेंड है, तो उसका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हम उसकी ज्यादा करेंगे। हमें उसका अगर कोई आउट ऑफ फैशन हो गई है, ट्रेंड में नहीं है, उसका प्राइस कम होने पर भी हम उसकी डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट इसमें ले सकते हैं। उसके बाद हमारा है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अभी मार्केट डिमांड के पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, मार्केट डिमांड में साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा, मोर पॉपुलेशन होगी देन डिमांड ऑफ मोर कमोडिटी, है ना, ज्यादा डिमांड करेंगे। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी क्या करेंगे, हम उसकी कम करेंगे। तो इसमें हमारा क्या होता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी डिमांड को इफेक्ट करता है। सीजनल फैक्टर, नेक्स्ट क्या आता है, सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू सीजन डिमांड विल चेंज, है ना। अगर अब देखें कि अब हमारा विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में क्या है, वुलन कपड़े की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, और जो हमारा समर सीजन होता है उसमें क्या है, कॉटन के कपड़े की डिमांड बढ़ जाती है। आइसक्रीम, ठीक है, और आइसक्रीम, फ्रिज, कूलर, इनकी डिमांड क्या हो जाती है, सर्दी में कम हो जाती है, गर्मी में बढ़ जाती है। एसी की डिमांड क्या है, विंटर सीजन में कम हो जाती है, आपकी समर सीजन में बढ़ जाती है। तो सीजन के अकॉर्डिंग भी डिमांड इफेक्ट करती है। तो अकॉर्डिंग टू सीजन डिमांड विल चेंज। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, हमारे आय का वितरण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आय का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो मोर डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, और आय का डिस्ट्रीब्यूशन अगर क्या अनइक्वल है, किसी इकोनॉमी के अंदर आय का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है, तो आप देखना वहां डिमांड क्या होगी, कम होगी। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो मोर डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। तो ये पॉइंट थे हमारे, जो डिमांड को क्या है, डिटरमाइन करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को और मार्केट डिमांड को। ठीक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक में करेंगे। अभी हमने ये किया, ये पॉइंट आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा, इसको अच्छे से डिस्कस करिएगा। इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है, डाउट आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है, और आपका की जो डाउट है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सोल्व करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।